पिचकारी माँ भरी चनकारी, तेरी पिचकारी माँ भरी चनकारी, रंगू माँ मन मैल रारी रारी, रंगू माँ मन मैल रारी रारी, फूल लगे न फूलत जीने वाली, हाथ मारो मेरे लाला पिचकारी, हाथ मारो मेरे लाला पिचकारी, हाथ मारो मेरे लाला पिचकारी। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी ने होली पर धामी सरकार के उन कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर गीत के जरिए ताना कस दिया जिन्होंने कि विधानसभा के सदन में पहाड़ियों को गाली दी थी। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं कि नेगीदा का ये वीडियो बहुत वायरल है और इन पंक्तियों के लिए बहुत से लोग नेगीदा की जय जय कर रहे हैं। मत मारो प्रेम लाला पिचकारी, मत मारो प्रेम लाला पिचकारी, मत मारो प्रेम लाला पिचकारी, मत मारो प्रेम लाला पिचकारी। चलो ये तो हो गई एक बात, लेकिन अभी ज़्यादा दिन तो हुए नहीं है जब इनमें से कई लोग अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नरेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ बेहुदा पोस्ट लिख रहे थे, जहर बुझे कमेंट्स लिख रहे थे, उन्हें गालियां दे रहे थे, ताने कस रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। कुल मिलाकर अपने भीतर का जो सारा मैल है ना वो उड़ेल दे रहे थे। कुंठाओं और ईर्ष्या से भरे ऐसे ही लोगों ने कुछ दिन पहले नरेंद्र सिंह नेगी की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन मंत्री सुबोध उनियाल के साथ किसी मंच की फोटो वायरल कर दी और लिख दिया कि नरेंद्र सिंह नेगी तो बिक गए हैं। शर्म भी नहीं आई ये लिखते हुए। मैंने इन सब के स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, दिखा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि उस बेहूदगी को फिर से दिखाने का कोई मतलब नहीं है और अच्छा भी नहीं लगेगा कि कोई ऐसा डिजिटल दस्तावेज बन जाए जिसमें इस बात की का जो है रिफ्लेक्शन दिखे कि हम कितने घटिया कितने बेहुदा समाज बनते जा रहे हैं। आपको पता है वो फोटो किस प्रोग्राम की थी? देहरादून में वार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी नाम से केंद्र सरकार का एक संस्थान है, आपको पता होगा। वहाँ 11 मार्च को जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा पर एक सेमिनार हुआ था जिसमें नरेंद्र सिंह नेगी अतिथि के तौर पर न्योते गए थे और उसमें मुख्यमंत्री धामी जो है वो मुख्य अतिथि थे और वन मंत्री सुबोध उनियाल विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे उसमें। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी का अपना कद है, उनका अपना आभामंडल है, उनकी मौजूदगी के उनकी बात के मायने होते हैं। ऐसे समय में जबकि आपको अपने आसपास के लोगों तक पर भरोसा नहीं है, ऐसे समय में नेगी जी हमारे पूरे समाज की सबसे विश्वसनीय आवाज हैं। लोग उनको सुनना चाहते हैं, लोग उन्हें पूरे सम्मान के साथ बुलाते हैं, वो जाते भी हैं। तो इसमें क्या गुनाह हो गया? नेगी जी ने उस सेमिनार में पहुंचकर कौन सा अपराध कर दिया कि सोशल मीडिया के जो लड़ाके हैं, ये बहादुर हैं, उन्हें सूली पर टांगने को तैयार हो गए? अरे भाई, नेगी दा की अपनी लाइफ भी तो है, उनके अपने कमिटमेंट्स हैं, लोक गायक होने के नाते उनका सार्वजनिक जीवन है। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि वो हर किसी से पूछते रहे कि भाई मैं फलां कार्यक्रम में जाऊं या ना जाऊं। लेकिन देहरादून में बैठे गैंग ने ना ऐसी शातिराना चाल चली और इस फोटो का संदर्भ प्रसंग बताए बगैर उसे ऐसा ट्विस्ट किया कि देखते ही देखते वो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वो कहते भी है ना कि जितनी देर में सच अपने जूते पहनता है उतने में झूठ जो है पूरी दुनिया का चक्कर लगा आता है। तो देहरादून के उस कुंठित गैंग का झूठ जो है वो बड़ाक की तरह फैल गया। नेगी जी की जन पक्षधरता पर सवाल उठाए जाने लगे। मानता है कि कोई भी रचनाकार, कोई भी गायक, कोई भी कलाकार आलोचनाओं से परे नहीं है, लेकिन आलोचना अलग चीज होती है। आप नेगी जी के रचनाकार की आलोचना कीजिए, उनके गीतों की आलोचना कीजिए, उनकी गायकी की आलोचना कीजिए, उनकी तर्क रखकर कहिए कि नेगी जी फलां गीत को इस तरीके से भी लिख सकते थे, या नेगी जी ने ये जो धुन बनाई है ना उसमें ये एलिमेंट मिसिंग है, ऐसा कहिए। भाई आप तो नेगी जी को एक गायक, एक गीतकार के तौर पर ही जानते हैं ना, तो उनके
रचना कर्म की चीर फाड़ कीजिए ना भाई। लेकिन नहीं, ऐसा वे लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए खुद में भी तो कैलिबर चाहिए, खुद में भी तो इतनी काबिलियत होनी चाहिए। जो इन लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठ परोस कर किया ना, ये तो विशुद्ध रूप से नरेंद्र सिंह नेगी का चरित्र हनन करने का एक सोचा समझा कैंपेन था, जिसे उन कुछ लोगों ने ही डिजाइन किया, जो कि खुद के पत्रकार होने या संस्कृति का जानकार होने का दावा करते हैं, और लेकिन भीतर से वो कई तरह की कुंठाओं से भरे हुए हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं। उनमें से कुछ लोग न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं, कुछ लोग डिजिटल चैनल चलाते हैं, और इनके कहाँ कहाँ तार जुड़े हुए हैं, वो कहाँ से ताकत पा रहे हैं, ये सार्वजनिक तौर पर बताना उचित नहीं होगा। कईयों को पता होगा ही और कईयों को पता चल जाएगा। मेरी तो सलाह है कि आप ना एक बार इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाकर जरूर देखिए, उनके लिखे पोस्ट या उनके शेयर किए गए फोटोज वगैरह पर नजर जरूर डालिए। जैसे पहले पहाड़ के हमारे गांव में ना बुजुर्ग दाइयाँ किसी गर्भवती का पेट देखकर ही वो बहुत कुछ अंदाजा लगा लेती थी, ठीक वैसे ही आप इनकी एक पोस्ट से तुरंत पहचान जाएंगी कि ये कितनी नफरतों से, कितनी कुंठाओं से, कितनी जलन, कितनी असुरक्षा से भरे हुए लोग हैं। ये वे लोग हैं जो खुद तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं बन पाए, और दूसरे को बेहतर करता हुआ देखकर वो कुड़ते रहते हैं। लेकिन मुझे तो ताज्जुब उन लोगों पर हो रहा है जो कि भीड़ों के झुंड की तरह ऐसे शातिर लोगों के पीछे पीछे चल पड़े, ना उनका आगा देखा, ना उनका पीछा देखा, ना उनके मंसूबे भांप पाए, बस उनकी हाँ में हाँ मिलाते चले गए। मुझे कई बार लगता है कि ना हमारा जो पहाड़ी समाज है वो धीरे धीरे भीड़ों के झुंड में तब्दील होता जा रहा है। अपने निजी एजेंडे के लिए कोई भी हमें कहीं भी हाँक दे रहा है, और हम लोग आसानी से हाँक दिए जा रहे हैं। भेड़ों की तरह सिर नीचे करके कदम ताल करते हुए चले जा रहे हैं, ना कोई दिशा है, ना कोई मंजिल है। अरे भाई, जरा अपनी अपनी गर्दनें ऊपर उठाइए, इधर उधर घुमाइए, देखिए, दुनिया को देखिए, अपने विवेक को टटोलिए, चकड़ेतों को पहचानिए। हम हिमालयी समाज जो है ना, हम प्रकृति की गोद में पले बड़े समाज हैं। ये जो सोशल मीडिया पर हमारी इमेज उभर कर आ रही है, ऐसा हमारा बुनियादी कैरेक्टर नहीं है। हम तो परंपरागत तौर पर बहुत ही सरल, बहुत ही मासूम समाज हैं। इसलिए पहचानिए कि वे कौन लोग हैं जो कि हमें घटिया बन के कीचड़ में धंसा रहे हैं। और मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि हमारे लोगों की आखिर ऐसी प्रवृत्ति कैसे हो गई है। हम लोग किसी मामले में तुरंत जजमेंट देने की आतुरता दिखाने लग जाते हैं। जो जनता का गायक 50 बरस से हमारे समाज की आवाज़ बना हुआ है, उसके ज़रूरी मुद्दों, उसके ज़रूरी मसलों, उसके सवालों, उसकी चिंताओं, उसके दुख, उसके सुख, उसके उल्लास में साथ खड़ा है। 75 साल की अवस्था में पहुंच चुके उन बुजुर्ग लोग, गायक पर लोग ऐसे ऐसे घटिया और बेहुदा कमेंट्स कर रहे हैं कि मतलब देखकर बड़ी पीड़ा होती है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। आपको पता है, नरेंद्र सिंह नेगी 1974 से गीत लिख रहे हैं और गा रहे हैं। सोचिए कितनी लंबी जर्नी है, कितनी लंबी यात्रा है उनकी। 51वां साल है। नरेंद्र सिंह नेगी पहाड़ के घर घर की आवाज ऐसे ही नहीं बने। आप नरेंद्र सिंह नेगी के होने का मतलब खुद अपने घर से समझ लीजिए और जान लीजिए। मुझे यकीन है कि आपके दादाजी, आपके पिताजी, आप खुद और आपके बच्चे, इन सब ने नरेंद्र सिंह नेगी को कभी ना कभी सुना होगा, सराहा होगा, और अभी भी सुन रहे होंगे। अब जरा बताइए कि एक रचनाकार ने आपकी 4 पीढ़ियों की रचनात्मक सेवा की है, उन्हें पहाड़ी होने का मतलब समझाया है, हमारी संवेदना के स्तर को बहुत गहरे झकझोरा है, और हम अब ऐसे कृतज्ञ समाज हो गए हैं कि हम उसी आदमी को गाली दे रहे हैं, उस पर ताने कस रहे हैं, उसके लिए सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर घटिया बातें लिख रहे हैं। एक समाज के तौर पर हमें क्या हो गया है? जो हमारे जाति या गौरव को बढ़ाते हैं, जिनके गीतों में हम अपने समाज को ढूंढते हैं, जिनसे हमारी पहचान बनती है दुनिया में, हमें अपने उन रत्नों, उन हस्तियों की कदर क्यों नहीं है? कोई भी ऐरा गहरा, धूर्त, जलनखोर, नफरत से भरा हुआ, कुंठाओं से भरा हुआ आदमी अपने निजी एजेंडे के लिए आपको छू बोल देता है, और आप जो है नरेंद्र सिंह नेगी पर पिलट जाते हो। सोशल मीडिया पर उनको काटने को दौड़ पड़ते हो। क्यों भाई? मुझे तो नेगी जी का एक गाना, उसकी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। मनु औणान सैंत्या गोर पयां कुकुरु गुराना छिन
कि ज्यों का बाना बिसरू है सुनू वी अपना रुआना छिन। अच्छा चलिए, मुझे एक सिंपल से सवाल का आंसर दीजिए। ये बताइए कि हम क्यों चाहते हैं कि हमारे हर मुद्दे पर सिर्फ लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ही किसी सरकार के खिलाफ तलवार लेकर खड़े हो जाएं? हम क्यों चाहते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि हमारे हर मुद्दे पर नेगी दा हमेशा स्टैंड लें? क्यों चाहते हैं ऐसा? क्या नरेंद्र सिंह नेगी को आपने इसके लिए चुना है? क्या वो कोई नेता हैं, कोई विधायक हैं, कोई मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं? क्या वो बैकडोर से सरकार चला रहे हैं? अपने विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री से तो आपकी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती है। सवाल किससे पूछेंगे? नरेंद्र सिंह नेगी से। भाई कमाल है, कमाल का समाज है। नरेंद्र सिंह नेगी 51 साल से अपने समाज की आवाज बने हुए हैं। 51 साल, जितने बरस नेगी दा के रचनाक्रम को हो गए हैं ना, उतने तो कई लोगों के पिता की उम्र भी नहीं होगी। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि अपने समाज को लेकर नरेंद्र सिंह नेगी के कमिटमेंट या उनकी जनपक्षधरता पर ऐसे लोग किस हक से सवाल उठाने लग जाते हैं। पहाड़ के समाज की बेहतरी के लिए आपका अपना योगदान क्या है, मुझे बताइए जरा। जिनके गीत सत्ता की चूल्हे हिलाते रहे हैं, जिन्हें सत्ताधारियों ने इसी वजह से बड़े नागरिक सम्मानों से अब तक दूर रखा है, कोई कैसे सोच सकता है कि नेगी दा सत्ता के साथ मिलकर अपने लिए किसी पुरस्कार का जुगाड़ कर रहे होंगे या अपने लोगों के खिलाफ कोई साजिश बुन रहे होंगे सत्ता के साथ मिलकर? अरे भाई, नेगी जी तो अपने समाज से ताकत पाने वाले और अपने समाज को ताकत देने वाले शख्स हैं। वो देहरादून में बैठे उस शातिर गैंग की तरह नहीं है जो कि किसी सत्ता से, किसी नेता से, किसी माफिया से, किसी अफसर से या किसी बिजनेसमैन से, किसी बिल्डर से ताकत पाते हैं। मुझे बताइए कि साल 2023 में जो मूल निवास और भू कानून वाली मुहिम हमारे कुछ युवाओं ने उठाई थी ना, उसे ताकत किसने दी थी? नरेंद्र सिंह नेगी ने। उनकी एक अपील पर देहरादून में 23 दिसंबर 2023 को कितना बड़ा सैलाब उमड़ पड़ा था पहाड़ियों का। भूल गए क्या? बहुत से लोग भूल गए होंगे, क्योंकि वैसे भी हमारे समाज की स्मृति कमजोर होती जा रही है। हम बहुत सी घटनाएं भूल गए हैं। हम रामपुर तिराहा कांड भूल गए हैं। हम अंकिता भंडारे वाला हालिया मामला तक भूल गए हैं। कल को प्रेमचंद अग्रवाल की गाली भी भूल जाएंगे। हमें तो भीड़ों का झुंड बनने का शौक है। भीड़ों के लिए वैसे भी याददाश्त तेज होना कोई जरूरी अनिवार्य योग्यता तो होती नहीं है। लेकिन फिर भी याद दिला रहा हूं, जब 2023 के दिसंबर महीने में मूल निवास और भूमि कानून की मांग पर देहरादून रैली के लिए पहुंचने की नेगी जी ने अपील जारी की थी ना, उन्हें सरकार की तरफ से धमकी दी गई थी। जी हां, धमकी। मुझसे कुछ समय पहले हुई बातचीत में नेगी जी ने खुद माना था कि तत्कालीन डीजीपी ने धमकी भरे अंदाज में उन्हें मूल निवास आंदोलन से दूर रहने को कहा था। क्या कोई ऐसा आपको कहा गया कि भाई नेगी जी प्लीज आप जो है इसको वापस लेने की अपील कीजिए, किसी सरकारी स्तर पे कहीं कहा गया? वो हुआ था, उसमें थोड़ा ये प्रेशर डाला गया कि आप जो है सोशल मीडिया से अपना उसको हटा दीजिए। और ये भी था कि जो पुलिस विभाग से भी प्रयास किए गए कि ये फिर ऐसा ना हो कि आंदोलन ज्यादा भड़क जाए और फिर हमें सख्ती करनी पड़े, ऐसी भी कुछ धमकी टाइप की कुछ वो आया था। मैंने कहा जी जो आंदोलन करता है उसको पता है कि मैं वहाँ लट भी पड़ सकते हैं, जेल में भी जाना पड़ सकता है। मैंने उनसे ये भी कहा कि मैंने कहा मैं खुद 65 दिन जेल में रहा हूँ, इसलिए जेल का तो मुझे भय मत दिखाइए। अच्छा, ऐसा भय दिखाया गया था? ऐसा वो मुझे मतलब उसका सेंस यही था ना कि हमें सख्ती न करनी पड़े। यही नहीं, ऋषिकेश नगर निगम के मेयर के चुनाव को जिसे लोगों ने पहाड़ के स्वाभिमान का सवाल बनाकर लड़ा, उसे ताकत किसने दी? नरेंद्र सिंह नेगी जी ने। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र उर्फ मास्टर जी जीत नहीं पाए, लेकिन इतने ज्यादा वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहना भी कोई कम बड़ी उपलब्धि थोड़ी है। वहां भी नरेंद्र सिंह नेगी पर दबाव डालने की कोशिश की गई थी कि वो उससे दूर रहे, लेकिन नरेंद्र सिंह नेगी झुके नहीं। और तो और प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ियों को गाली देने के खिलाफ हाल ही में 6 मार्च को जब गैरसैंण में कुछ संगठनों ने स्वाभिमान रैली रखी थी ना, तब भी उस रैली में शामिल होने के लिए नेगी दा ने अपील जारी की थी। उनकी अपील पर वहां भारी भीड़ जुटी थी। सभी लोगों से निवेदन चाह कि पहाड़ी स्वाभिमान
रैली में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में भाग लेके अपनी पुरजोर मांग उत्तराखंड शासन प्रशासन तक पहुंचावा और स्वाभिमान बचावा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल देहरादून में एक समारोह में ऐसे ही नहीं कहा था कि नरेंद्र सिंह नेगी हिमालय की तरह अडिग हैं। हिमालय में पैदा हुए बड़े हुए हिमालय जैसे अडिग भी हैं आपके अंदर वो दृढ़ता दिखती है, जितनी सरलता है उतनी दृढ़ता है। तो ऐसी तमाम सत्ताओं ने नरेंद्र सिंह नेगी के होने का मतलब समझा है, जाना है। 1994 में उत्तराखंड राज्य के लिए हुए विराट जन आंदोलन के समय सरकारी नौकरी में रहते हुए भी नरेंद्र सिंह नेगी ने आंदोलन के गीत लिखे और गाए। तब हम लोग यूपी का हिस्सा हुआ करते थे। यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, वो बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री थे उस समय। नेगीदा की नौकरी खतरे में पड़ गई थी, लेकिन नेगीदा ने सड़क पर लड़ रही अपनी जनता का साथ दिया। वो तब भी सत्ता से नहीं डरे। बाद में नौछमी नारायण जैसे वक्त में भी वो सत्ता के षड्यंत्र के सामने मजबूती से डटे रहे। पहाड़ का जो लोक गायक तमाम खतरे उठाते हुए सत्ता से सीधी टक्कर लेता रहा है और आज भी ले रहा है, उसे कुछ कुंठित लोगों का समूह अगर ये कहने लगे कि नेगी जी पद्मश्री पाने के लिए बिक गए हैं, तो मुझे उनकी दिमागी हालत पर तरस आता है। इसलिए मुझे जरूरी लगा दोस्तों कि एक बहुत ही टॉप सीक्रेट आपसे शेयर करो। यह अंदर की खबर है। साल 2024 की 25 जनवरी को नरेंद्र सिंह नेगी जी को पद्म सम्मान मिलने की घोषणा होनी तय थी। उसकी फाइल देहरादून से ओके होकर दिल्ली जा चुकी थी। सिर्फ नरेंद्र सिंह नेगी का ही नाम भेजा गया था। इसकी पुष्टि देहरादून में रह रहे वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी ने भी मुझसे पिछले साल हुई बातचीत के दौरान की थी। उन्हें अंदर की बहुत खबरें पता होती हैं, क्योंकि खबरों के सिलसिले में उनका सत्ता के गलियारों में आना जाना रहता है। तो मैं आपको सुनाता हूं कि रावत जी ने क्या खुलासा किया था। कहा तो आप मूल निवास की मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इतना बड़ा आंदोलन जिसका बात मैंने कहा 24 मार्च को हो गया। नेगी जी के का तो पद्मश्री छिन गई उसके चक्कर में दोबारा। खैर वो तो पद्मश्री भी बहुत ऊपर है, लेकिन है अब वो कॉल नहीं देते तो उस बात उनका नंबर था ही था। सरकार ने तो भेज ही दिया था उनका नाम ना, यहाँ से चला गया था। तो मैंने इंटरव्यू किया। हाँ तो चला गया था वो, मुझे मालूम है, मुझे खासकर मालूम है। तो ऐसा नहीं था कि पद्म सम्मान के लिए सरकारी स्तर पर हुई हलचल का अंदाजा नेगी जी को नहीं रहा होगा। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र सिंह नेगी ने 23 दिसंबर 2023 को देहरादून में मूल निवास भूमि कानून वाली रैली के लिए वीडियो अपील जारी कर दी। सरकार ने उन पर दबाव भी डाला कि नेगी जी अपनी अपील को वापस ले लें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जय सिंह रावत जी को जो बता रहे हैं ना, हुआ यही है। नेगी जी को उस जनपक्ष धरता की कीमत चुकानी पड़ी। 2024 में जो पद्म सम्मान उन्हें मिलने वाला था, उस मूल निवास आंदोलन की प्रमुख आवाज होने की वजह से नेगी जी का नाम आखिरी वक्त में हटा दिया गया। तो नरेंद्र सिंह नेगी होने का मतलब ये होता है। मुझे बताइए, आज के दौर में है किसी में ऐसा साहस, है किसी में इतना नैतिक बल? और सवाल हम खुद से भी तो पूछें कि यार आखिर 50 सालों में हमारे समाज में दूसरा नरेंद्र सिंह नेगी पैदा क्यों नहीं हो पाया? कभी सोचा आपने इस बारे में? मेरी किसी जाने माने गढ़वाली गायक से बात हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि भाई पहाड़ के समाज में इतनी उथल पुथल मची हुई है, राजनीति में ये हाल है, इसके राजनीति के इतने मुद्दे हमारे समाज को मत रहे हैं, आप लोग इस पर गीत क्यों नहीं लिखते? तो उन गायक ने मुझे सुनने के बाद कहा, भैजी हमें भी परिवार पालना है, हमारे प्रोग्राम बंद हो जाएंगे, कोई हमें बुलाएगा नहीं। ऐसा तो सिर्फ नरेंद्र सिंह नेगी ही कर सकते, उन्हीं में इतनी हिम्मत है, ये उसने कहा। तो वो जो सिंगर ने कहा ना, एकदम सही कहा। नरेंद्र सिंह नेगी जी बहुत हिम्मती व्यक्ति हैं, बहुत साहसी व्यक्ति हैं, लेकिन चूंकि वो हमारे ही बीच के आदमी हैं, हमारे ही तरह के साधारण इंसान हैं, सरल सभ्य आदमी हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद वो हमारी रीच में हैं, तो हमें आसान लगता है कि हम उनके लिए कुछ भी बक दें। हमें इसका एहसास तो होना ही चाहिए कि नरेंद्र सिंह नेगी का होना हमारे लिए एक प्रिविलेज है। एक 75 साल का बूढ़ा जनकवि पिछले 5 दशक से हमारे समाज को कितना कुछ दे चुका है, कितना कुछ दे रहा है।
चलिए उनका उपकार ना माने, लेकिन हम उनका लिहाज तो कर ही सकते हैं ना, उनका सम्मान तो बना ही रख सकते हैं, उनकी तरफ कीचड़ उछालने वालों को डपट तो सकते हैं। नरेंद्र सिंह नेगी को सम्मान देकर हम खुद भी तो सम्मानित महसूस करते हैं, आखिर वो हमारी धरोहर है। बस मुझे इतनी सी बात कहनी थी। हो सकता है कि आप बहुत से लोगों को मेरी बात या मेरा अंदाज अखर रहा होगा, कोई बात नहीं, आखिर किसी को तो कहना ही पड़ेगा। कई बार बहुत बोल्ड तरीके से या बहुत निर्ममता से कहना जरूरी होता है। मुझे निजी तौर पर लगता है कि कई मामलों में हमारे पहाड़ी समाज को किसी हैमरिंग की जरूरत है, जिसे गढ़वाली में कहते हैं चकुर चोट करना। अब बुरा लगे तो लगे, कई बार कड़वी दवाएं हमें स्वस्थ सेहतमंद बनाने में मददगार भी तो होती हैं। तो मुझे इतना ही कहना था दोस्तों, आपने पूरे इत्मीनान से मेरा ये मोनोलॉग सुना, देखा, मैं आपके धैर्य को सलाम करता हूं। और आप अगर इस वीडियो के कंटेंट से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके दूसरों तक शेयर ज़रूर करें, उन्हें बताएं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर भी क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन टन से आपके फ़ोन पर बज जाए टाइम पर। और हाँ, अगर आप मेरे कंटेंट को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहें तो इसके लिए मैं अपने UPI का QR कोड आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसे स्कैन करके जो भी छोटी मोटी मदद आप कर सकते हैं या करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस को भी खंगाल डालिए। आपके काम का काफ़ी कुछ कंटेंट यहाँ आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार। तेरी पिचकारी में भरी चनकारी, रंगुमा मन मैल रारी रारी, रंगुमा मन मैल रारी रारी, फूल बेगे नपुरत चिनगारी, मत मारो गोरे लाला पिचकारी, मत मारो गोरे लाला पिचकारी, मत